जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी एक परमानेंट भर्ती है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से 12वीं पास से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग 11 अगस्त 2021 से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। फॉर्म को रिसीव करने की जो लास्ट डेट रखी है वो 27 सितंबर 2021 रखी है, यानी कि जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरने के बाद सेंड भी करना होगा। वो कैसे करना होगा उसकी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल है, जहां पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। एज आपकी 13 सितंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। इसी प्रकार से बात करें एप्लीकेशन फीस की तो UR OBC के लिए 100 रुपये फीस है। SC/ST विकलांग और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की है इनके लिए कोई फीस नहीं है। जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो आपकी पोस्ट तो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, बट अलग अलग डिसिप्लिन पर है, जैसे कि जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेज। तो यहाँ पर किसके लिए कितने पद है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही टाइपिंग मांगी है। टाइपिंग में अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ये टाइपिंग आपको कंप्यूटर के ऊपर आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी भी यहाँ पर आपको बोला है जिसमें कि आपकी 35 और 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पॉन्ड्स टू 10,500/9000 की डिप्रेशन पर होवर, ये आपका होना चाहिए। इसमें यहाँ पर जो आपकी पोस्ट लोकेशन है वो आपकी मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि के अंदर होने वाली है और एग्जाम सेंटर आपका ऑल इंडिया रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी जान ली है। अभी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई का जो लिंक है वो डायरेक्टली मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है। जैसे कि हम यहाँ पर जनरल में अप्लाई करते हैं तो इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। ये भरने के बाद यहाँ पर नीचे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्लीज़ चूज योर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप OBC और जनरल से भरेंगे तो आपको फीस जमा करनी होगी। मैं यहाँ पर फीस ना जमा करनी पड़े इसलिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि क्या विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। आर यू एन एम्प्लॉय, क्या आप इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट बॉडी से हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो रहने देना है। आर यू एन ओवरसीज कैंडिडेट ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या आप एक NRI हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कैंडिडेट फ्रॉम अब्रॉड, क्या आप विदेश से हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने देना है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों पेमेंट रिसिप्ट नंबर ये उन्हीं को देना है जो कि इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं। जो SC/ST से और फीमेल कैटेगरी से भर रहे हैं उनको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट डेट भी उन्हीं को देनी है। अब यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे फिल इन योर बायोडाटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बोला है योर यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये, और आपको पासवर्ड भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इस जानकारी को आपको कहीं पर सेव कर लेना है क्योंकि इसी के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको ये पासवर्ड यहाँ पर जो दिया जा रहा है, जो भी आपके सामने आपका न्यू पासवर्ड आएगा आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको भरना होगा। फिर दोस्तों नीचे आइए, फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर डॉक्टर, मिसिज, मिस्टर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी दी जा रही है, पहले से आपको लिखना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। जेंडर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। एड्रेस आपको यहाँ पर अपनी ID के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम भर देते हैं। ये भरने के बाद यहाँ पर आपको
आपको अपने पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है या तो पोस्ट ऑफिस लिखना होगा या फिर अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। ये करने के बाद नीचे दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और नीचे यहाँ पर आपको अगर फैक्स नंबर है वो दे देना है। बेसिकली ईमेल आईडी एंड आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही नीचे लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आइए और आपसे पूछा कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ या फिर डोमिसाइल, तो हम यहाँ से बाय बर्थ है। फिर आपको 6 पॉइंट के अंदर नेम द स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। 7 पॉइंट में आपको यहाँ पर आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। बी पॉइंट के अंदर स्टेट योर रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन यानी कि धर्म है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कैटेगरी यहाँ पर आपकी दी जा रही है, अगर आप CSIR के रिलेटेड हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। 9 पॉइंट में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको 10th की जानकारी यही एडिट करके दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्शन डिग्री के अंदर सबसे पहले यहाँ पर 10th यानी कि SSC सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्शन के अंदर आपको 10th लिखना है। आपका रिजल्ट किस में था, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज के अंदर था तो यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देनी है। ग्रेड के अंदर था तो आपको ग्रेड लिखनी होगी। फिर कौन से ईयर के अंदर आपने पास की वो आपको लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोमा डिग्री, यहाँ पर आपको बेसिकली 1 ईयर लिखना होगा। किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और जो आपके सब्जेक्ट है मेजर वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। मैं यहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाता हूँ। आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम जो कि 10th के अंदर थे एक एक करके यहाँ पर लिख देने हैं। लिखने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके करना है। तो ये जो आपकी जानकारी है यहाँ पर आपकी आ जाएगी, आपको उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप देखोगे कि आपने जो जानकारी भरी है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको ऐड एडिट के ऊपर क्लिक करके फिर से यहाँ पर जानकारी भरनी है। इस बार आपको यहाँ पर अगर 12th की जानकारी देनी होगी तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आकर के आपको इसमें जो SSC है ये सिलेक्ट करना होगा जो कि 12th में काउंट होती है। फिर यहाँ पर आपको 12th लिख देना है। परसेंटेज के अंदर अगर आपके नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेम वे में पासिंग ईयर भरना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पासिंग की है। यहाँ पर आपको 2 ईयर लिख देना है और फिर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। और जो आपके मेजर सब्जेक्ट थे तो हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PCM, PCB या आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप एक एक करके सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और यहाँ से आपको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से ये कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी भी सेम एडिट के ऊपर क्लिक करके भर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 10 पॉइंट के अंदर पूछे कि क्या आप एम्प्लॉयड हो, अगर हो तो आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की जानकारी ऐड एडिट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करके देनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे ऑफर, जो आपको मिनिमम इनिशियल पे मिलेगा, क्या वो तैयार हो लेने के लिए, तो आपको यहाँ पर यस ही रहने देना है। हैव यू पास्ड टाइपिंग टेस्ट, इफ़ यस प्लीज़ मेंशन योर टाइपिंग स्पीड, क्या आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्पीड मेंशन करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट ये लिख देते हैं। लिखने के बाद अवार्ड्स होनर्स, अगर आपको कुछ मिला है कोई अवार्ड्स तो यहाँ पर आपको बता देना है, नहीं तो आपको ऐसे ही इसको खाली छोड़ देना है। लैंग्वेज फॉर राइटिंग या फिर टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसी में आपको फिर देनी होगी। हैव यू पास शॉर्ट हैंड टेस्ट, इफ़ यस प्लीज़ मेंशन योर स्पीड, अगर आपने शॉर्ट हैंड टेस्ट भी पास किया है तो आपको अपनी स्पीड यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम 35 वर्ड लिख देते हैं। ये आपको लिखने के बाद नीचे आना है और जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक करने के बाद आपको नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले दिया जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द आइटम्स दैट आर एडिड इन सिंगल PDF फाइल टू बी अटैच्ड ऑन योर एप्लीकेशन, यानी कि जो कि आप एक सिंगल PDF फाइल के अंदर अटैच करने वाले हो, सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर टिक करके बताने जो कि आपके ऊपर लागू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 10th की जो
मार्कशीट की फोटोकॉपी है, 10th जो DOB है उसको प्रूफ साबित करने के लिए वो आप देने वाले हो, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। 12th सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी दी है तो आपको इसकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी इसी PDF में अटैच करनी होगी। अगर आपने नहीं दी है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई दी है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको उसके ऊपर टिक करना होगा। एक्सपीरियंस की जानकारी दी है तो ये भी आपको टिक करना है। एनी अदर सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो ये आपको टिक कर देना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो NOC भी आपको देनी होती है। CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो होता है अगर आप ये दे रहे हो तो आपको ये भी टिक करना है, नहीं तो आपको ऊपर के जो 2 यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये ही टिक कर देने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आकर के फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं तो आपका फोटो का नाम यहां पर आ जाएगा। सेम वे में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक इंक से होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सिंगल PDF फाइल ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो कि अभी यहाँ पर आपने की है, ये डॉक्यूमेंट आपको इमेज ले लेने हैं, फोटो खींच लेने हैं और फिर इसको गूगल में सर्च करना है कि इमेज टू PDF, उनको आपको एक PDF फाइल में बना लेना है जिसका साइज 10 MB से कम ही रहना चाहिए। और जो फाइल आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मिला करके तैयार की है वो यहाँ पर अब आपको अपलोड कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फाइल का नाम आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के सभी जानकारी कंफर्म करते हुए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ सबमिट दी एप्लीकेशन और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनके ऊपर क्लिक करके इनको चेक भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आकर के इसको प्रिंट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर लिया है और प्रिंट करने के बाद जो आपका फॉर्म का प्रिंट है जो कि आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर पाएंगे, जो आपको सेंड करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ये 27 सितंबर 2021 से पहले पहुँच जाना चाहिए। किस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है वो एड्रेस आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको अपने लिफाफे के ऊपर ये लिखना है जो कि लाइन आपको यहाँ पर ये दी जा रही है। और ये जो फॉर्म आपको सेंड करना है ये आपको दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी डोना पाउला गोवा, इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा। और जो जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि आपने इस फॉर्म को भरते समय यूज किए हैं उनकी फोटोकॉपी के साथ में आपको इस फॉर्म को सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ और जो एप्लीकेशन फीस आपने पे किया है उसकी रिसिप्ट के साथ में इस फॉर्म को आपको भेजना होगा दिए गए एड्रेस के ऊपर। इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।